नमस्कार मित्रों, आज मैं एक ऐसे नियम के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे हासिल कर सकते हैं। यह एक ऐसा नियम है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक क्षण घटित हो रहा है और हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। आकर्षण का नियम कोई नया नियम नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुराना है। गौतम बुद्ध से लेकर शेक्सपियर और वाल्ट डिज्नी तक हर किसी ने आकर्षण के नियम के बारे में कुछ न कुछ कहा है। गौतम बुद्ध कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। आकर्षण का नियम इतना पावरफुल और शक्तिशाली है कि जीवन को इस तरह से बना सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन वास्तव में आकर्षण का नियम क्या है? आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं? वाल्ट डिज्नी का एक विचार प्रसिद्ध है कि यदि आप सपने देख सकते हैं तो आप उसे पूरा भी कर सकते हैं। वाल्ट डिज्नी के इस विचार ने दुनिया के हजारों सफल लोगों को उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद की थी। उन लोगों का यह कहना है कि आप अपने जीवन के वास्तुकार हैं। आप अपने जीवन को बना सकते हैं और आप अपने जीवन को बिगाड़ भी सकते हैं। आप सभी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके कुछ ठोस और सफल आदतें विकसित कर सकते हैं। सबसे पहले आप यह जान लें कि आकर्षण का नियम क्या है। आकर्षण का नियम वह विचार है, जैसा कि टोनी कहते हैं, जो कुछ भी आप लगातार अपने दिमाग में रखते हैं वही वास्तव में आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं आप उसे आकर्षित करते हैं। यदि आप दुनिया में नकारात्मक ऊर्जा डालते हैं तो आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप एक बादल के नीचे रह रहे हैं। लेकिन यदि आप सकारात्मक और कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं और दुनिया में सकारात्मक ऊर्जा डालते हैं तो आप बदले में सकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें अपने ही समान चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हमारे विचार भी अपने समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब हम कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अब हम यह जानेंगे कि सफलता के लिए आकर्षण के नियम का प्रयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि विचार एक ऊर्जा है और हर एक ऊर्जा की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। सफलता पाने के लिए हमें बस इतना करना है कि अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी इस प्रकार से सेट करना है कि वो उस विचार की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। बाकी का काम यूनिवर्स खुद कर देगा। दोस्तों, आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी ही यह तय करती है कि आपकी सफलता कैसी होगी। आप जिसे पाना चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। उस विषय को आप किस नजरिए से सोच रहे हैं, उस विषय के प्रति आपका नजरिया सकारात्मक है या नकारात्मक। यदि आपका नजरिया नकारात्मक है तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और यदि सकारात्मक है तो आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने विचार को हमेशा सकारात्मक रखें और नकारात्मकता को अपने जीवन से निकाल दें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम सफलता के बारे में आपके विश्वास को पूरी तरह बदल देता है। कुछ लोग ऐसा मानते हुए बड़े होते हैं कि सिर्फ असाधारण रूप से बुद्धिमान, अमीर या ऐसे लोग जिन्हें कुछ स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार प्राप्त हैं, सिर्फ यही लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि एक बार आप आकर्षण के नियम को जानकर उस पर विश्वास करते हैं और आप आकर्षण के नियम का पूरी तरह से पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि सफलता एक ऐसी चीज है जो सभी के लिए है। कुछ पुराने विचार जो नुकसान ही देते हैं। बहुत बार आप खुद को ही गिरा हुआ महसूस करते हैं। आप खुद के प्रति इतने ज्यादा आलोचनात्मक हो जाते हैं कि इससे आपके निजी जीवन पर प्रभाव पड़ने लगता है। गलतियां भूल सबसे होती हैं, लेकिन उन्हें भूलकर फिर ऐसी गलती ना दोहराने की सीख लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा करने की जगह आप अपने उस एक गलती को मन में बैठा लेते हैं कि उसके विचार आपको समय समय पर तंग करने लगते हैं। कई बार आपके मन में कुछ ऐसे पुराने विचार आ जाते हैं जो आपको पूरी तरह से नकारात्मकता में डाल देते हैं। ऐसे समय में आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे आप पूरी तरह नकारात्मकता के चंगुल में फंस जाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक वास्तविक विज्ञान है जो आकर्षण के नियम का समर्थन करता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल के समान एक आध्यात्मिक बल है। जिस प्रकार सूर्य और ग्रहों को निरंतर कक्ष में बनाए रखने के लिए उनके बीच एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, उसी तरह किसी व्यक्ति के विश्वास और व्यवहार के बीच आकर्षण का नियम मौजूद होता है।
यदि आपको विश्वास है कि आप अपने सपनों को हासिल करने में सक्षम हैं, तो आप उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन अगर आप मानते नहीं हैं कि आप सक्षम हैं, तो कुछ भी आपको उन्हें हासिल करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। आकर्षण का नियम आपके सपनों और उन्हें साकार करने के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बीच एक चुंबकीय शक्ति के रूप में कार्य करता है। अब मैं आपको बताऊंगी आकर्षण के ऐसे 6 नियम जिनका इस्तेमाल करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आकर्षण के 6 नियमों में से पहला नियम है अटूट विश्वास। आकर्षण का नियम आपकी जागरूकता को आपके गहन मूल्यों और लक्ष्यों पर केंद्रित करके काम करता है। यदि आप जो चाहते हैं उसमें डगमगाते हैं, उसे प्राप्त करने से विचलित होना आसान है। जिस लक्ष्य को वास्तव में आप चाहते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना आकर्षण के नियम का उपयोग करना सीखने में आपका पहला कदम है। दूसरा नियम है कल्पना या संकल्प शक्ति। गुरुत्वाकर्षण की तरह आकर्षण के नियम पर काबू पाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। यह बहुत शक्तिशाली है, तो क्यों न इसे तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाए। जब आप तस्वीर से संदेह हटा देते हैं तो आप वह हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो जाते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं। तीसरा है मंत्रोच्चारण। अपनी सुबह की शुरुआत के लिए टोनी की पुस्तक से एक पृष्ठ लें, सकारात्मक मंत्रों का अभ्यास करें। प्रतिज्ञान से भिन्न मंत्रोच्चारण वास्तव में क्रियाशील प्रक्रिया है। वातावरण में बोले गए सकारात्मक शब्दों से अधिक मंत्रों के लिए आपको शब्दों के पीछे के अर्थ को अपनाने की आवश्यकता होती है। वे आपसे अपने मन और शरीर की ऊर्जा का उपयोग कराते हैं। जब आप इन दोनों ऊर्जाओं की शक्ति को जोड़ते हैं तो आप आकर्षण के नियम के पीछे की शक्ति को समझ जाते हैं। चौथा है आत्मविश्वासपूर्ण फोकस। आकर्षण के नियम को लागू करने के लिए फोकस विकसित करना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, आपकी सारी इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं। 5वां नियम है अटल विश्वास। विश्वास आपके रिश्ते से लेकर आपके करियर तक आपके हर विकल्प का समर्थन करता है। जब आप समुचित विश्वास करते हैं कि सब कुछ संभव है, तो उसे आगे बढ़ाने में आपके रास्ते में कुछ भी नहीं आएगा। 6वां और आखिरी नियम है कृतज्ञता। जब आकर्षण के नियम का उपयोग करना सीखने की बात आती है, तो आपकी मानसिकता ही सब कुछ है। कृतज्ञता का भाव रखने से आप अधिक जागरूकता के स्थान पर पहुंच जाते हैं। आप अपनी स्थितियों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम हो जाते हैं। कैसे आकर्षण के नियम ने पहले ही ऐसे परिणाम प्राप्त कर लिए हैं जिन पर आपने ध्यान नहीं दिया था।